जय भोले सभी को। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट में जय भोले लिख दीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम बात करेंगे काल भैरव जयंती के बारे में कि यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और इस साल किस दिन यह मनाई जाएगी। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको सुनाऊंगी काल भैरव की कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये काल भैरव जयंती कब मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। और ये इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान काल भैरव का अवतरण इसी दिन हुआ था और काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र स्वरूप बताया जाता है। काल भैरव बहुत ही दयालु, कल्याण करने वाले और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं, लेकिन अनैतिक कार्य करने वालों के लिए ये महादंडनायक हैं। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि इस साल यानी कि वर्ष 2022 में काल भैरव जयंती कब मनाई जाएगी। इस साल यानी कि सन 2022 में मार्गशीर्ष अष्टमी तिथि का आरंभ बुधवार 16 नवंबर 2022 को सुबह 5:49 पर होकर अष्टमी तिथि का समापन गुरुवार 17 नवंबर 2022 को सुबह 7:57 पर होगा। इसलिए इस वर्ष यानी कि 2022 में काल भैरव जयंती 16 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि भगवान काल भैरव की पूजा कैसे करें। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातः जल्दी स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प करें। वैसे तो भगवान काल भैरव का पूजन करने का विधान रात्रि का है और इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इसके बाद फूल, इमरती, जलेबी, उड़द, पान, नारियल आदि चीजें अर्पित करें और वहीं आसन पर बैठकर काल भैरव भगवान का चालीसा पढ़ें और पूजन पूर्ण होने के बाद आरती करें और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ काल भैरव जयंती का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव की पूजा करने से भय से मुक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं अच्छे कर्म करने वालों पर काल भैरव मेहरबान रहते हैं, लेकिन जो अनैतिक कार्य करते हैं वह उनके प्रकोप से नहीं बच सकते। इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि जो भी भगवान भैरव के भक्तों का अहित करता है उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती। ये है कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप काल भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में काल भैरव का वाहन कुत्ता माना गया है और कहा जाता है कि यदि काल भैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इनकी जयंती के दिन काले कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। जो इस दिन मध्य रात्रि में चौमुखी दीपक जलाकर भैरव चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। और आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ काल भैरव की कथा। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुई थी। काल भैरव के जन्म के बारे में दो कथाएं प्रचलित है। पहली ब्रह्मा जी से संबंधित है और दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। आइए सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ ब्रह्मा जी से संबंधित काल भैरव की उत्पत्ति की कथा, जो कि इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा और विवाद इतना हुआ कि दोनों आपस में युद्ध करने लगे कि कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद सभी देवताओं ने वेद से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है वही सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने 5वें मुख से शिव जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा, जिसे सुनकर वेद बहुत दुखी हुए। उसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। तब ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण
मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, इसलिए तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा जी के इस आचरण पर शिव जी को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा जी के 5वें सिर को ही काट डाला। इसके बाद शिव जी के कहने पर भैरव जी काशी को प्रस्थान कर गए, जब ब्रह्म हत्या से उन्हें मुक्ति मिली। रुद्र ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं और कहा जाता है कि विश्वनाथ के दर्शन काशी के कोतवाल के बिना अधूरे हैं। और आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ काल भैरव उत्पत्ति की दूसरी कथा, जो कि राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया था और उनसे विवाह कर लिया था। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत ही दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ रचा था, जिसमें सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच, और वह शिव जी से हट करने लगी और शिव जी के मना करने पर भी वह अपने पिता के घर चली गई। वहां पर यज्ञ हो रहा था। सभी देवता, देवी, ऋषि, मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव और उनको न बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता, ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए, जहां आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। ये थी आज की कहानियां। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ फिर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय भोले।